नकली खाद फैक्ट्री पर मंत्री का छापा, किसानों के साथ धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा। राजस्थान में नकली खाद के कारोबार पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किसानों के हितों की सुरक्षा का स्पष्ट संदेश दिया है। उन्हें सूचना मिली थी कि उदयपुर कला क्षेत्र में भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज नाम की फैक्ट्री में नकली खाद तैयार की जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए मंत्री मीणा ने औपचारिक सुरक्षा और काफिले के बजाय साधारण लोडिंग टेम्पो ऑन्टो में सवार होकर फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा। मंत्री के निरीक्षण में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि वहां मार्बल पाउडर, मिट्टी और पत्थर मिलाकर नकली खाद तैयार की जा रही थी। यह मिलावटी खाद न केवल फसल को नुकसान पहुंचा रही थी, बल्कि भूमि की उर्वरता भी समाप्त कर रही थी। मौके पर मंत्री ने अन्य फैक्ट्रियों की भी जांच की और किशनगढ़ क्षेत्र में करीब 1 दर्जन स्थानों पर छापेमारी करवाई। कई जगहों पर खाद में मिलावट की पुष्टि हुई है। मंत्री मीणा ने कहा, राज्य सरकार किसानों के साथ धोखा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं। यह किसानों की जिंदगी और मेहनत के साथ खिलवाड़ है। ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक विकास चौधरी ने केंद्र सरकार के कृषि मंत्री की चुप्पी पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि जिस क्षेत्र से कृषि राज्य मंत्री ताल्लुक रखते हैं, वहीं पर इतने लंबे समय से नकली खाद का कारोबार फल फूल रहा था। यह शासन और प्रशासन की नीयत पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने आगे कहा, मार्बल पाउडर और मुरड़ को कलर कर अलग अलग पैकेजिंग में बेचकर किसानों को लंबे समय से गुमराह किया जा रहा था और अब जाकर मंत्री को खुद निरीक्षण करना पड़ा। यह प्रशासनिक लापरवाही का प्रमाण है। कृषि मंत्री के इस अचानक निरीक्षण से जहां राज्य सरकार की गंभीरता सामने आई है, वहीं यह सवाल भी उठने लगे हैं कि स्थानीय प्रशासन अब तक चुप क्यों बैठा था। फिलहाल पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने सैंपल जब्त कर जांच शुरू कर दी है। उम्मीद है कि दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मंत्री की इस कार्रवाई से प्रदेश के किसानों में विश्वास की भावना जागृत हुई है। अच्छा ओ बहुत ही तो खोलो गेट खोलो। ध्यान से साहब, नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे। पुलिस वाले लेके गए साहब। रामराज जी, ये वो सोनी वाली उसको दे दी मैंने वापस अभी, समझ गए। जैन वाली वो जो बिल्टी लाके तो लाना ना भैया, उससे एक बार इसकी बिल्टी उसके ड्राइवर के पास अभी लिए उसने मेरे से तो आ गया ना वो भूमि के नाम से तुम सर जिप्सम कभी मान नहीं सकते, दानेदार है फॉर्म। हाँ सर, जिप्सम मान नहीं सकते कभी भी इसको। ये दानेदार है, ये डीएपी, एसएसपी और एनपीके, एमओपी। आप दानेदार अरे तो जिप्सम तो होगा ना कहीं तुम्हारे पास। रॉ मटेरियल सर इनके पास मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नहीं है, वो होलसेल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का दिखाया होलसेल का लाइसेंस। हजारों की संख्या में जान की बाल्टियां लाइसेंस है ना। लाइसेंस का है। लैब में जाएगा जो कार्रवाई होनी चाहिए एफसीओ के अंदर, और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो कार्रवाई होनी चाहिए। इनको नाम की ले लो। कोटार के रूप में बैठे ओके, आना ही पड़ेगा इनको बाहर। ये भी मिट्टी चल रही है। हमारे बनाने का लाइसेंस का है।
बाल्टी 10 किलो बाल्टी पैक कर करके कारखाना कितनी साल इनका कहने का मतलब है आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो इसकी? जब तक आप लाइसेंस बने नहीं, आपको लाइसेंसिंग मिले नहीं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, फिर वो मिक्सिंग करके हम दाना बनाते हैं सर इसमें। अभी 6 जगह हम कर चुके हैं और ऐसी हमें जो जानकारी मिली है 28 स्थान और हैं जहाँ नकली फर्जी खाद तैयार किया जा रहा है। जैसी मांग होती है वैसा ये ब्रांड चिपकाकर बैग दे देते हैं और ये मानो मेरे से लाखों टन जब हम बाद में इसका आंकड़ा लगाएंगे तो ये पूरे देश उत्तर भारत में भेज रहे हैं। पहले जिस फैक्ट्री को हमने पकड़ा वो कह रहा था हरियाणा पंजाब यहाँ हम माल भेजते हैं। कई के पास तो लाइसेंस नहीं है और कई के पास जो लाइसेंस है जिस प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस बनाए रखे हैं वो प्रोडक्शन कर नहीं रहे और ये नकली खाद बना के प्रदेश और देश के किसानों को इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई शोषण नहीं हो सकता कि ऐसा फर्जी नकली खाद दिया जाए जिससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही नहीं, किसान आर्थिक रूप से टूट जाएगा और किसान की ज़मीन पूरी तरह से बंजर बन जाएगी। ये तो जो पेस्टिसाइड डालते हैं उससे भी ज़्यादा जहरीला पदार्थ है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी साहब इनको? अभी तो हम सील करेंगे। सारे अधिकारी हमारे यहाँ अजमेर ब्यावर के भी आ गए, जयपुर से भी हैं। तो लोकल प्रशासन को या अधिकारियों को यहाँ ऐसी कुछ सूचना है या कुछ सर? नहीं, वो सब मना कर रहे हैं, उन्होंने लापरवाही की है, जांच बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।